अपने अपने घरों में कई मुश्किलों से जूझते हैं, कई परेशानियां आपको आती हैं, सुबह उठने से लेकर पानी भरने से लेकर महिलाएं किसी से नीचे नहीं हैं, बल्कि महिलाएं वो ताकत है जो मर्द पैदा करती है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कौन होते हैं महिलाओं को मर्दों के साथ कंपेयर करने वाले, उनको एक दूसरे से सिखाने वाले कि भाई महिला ऊपर है या जो है पुरुष ऊंचा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा समझदार है। नहीं, जब आप एक महिला के अंदर से पैदा होते हैं, जब एक महिला आपको जन्म देती है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक सास के रूप में, एक पत्नी के रूप में वो जिंदगी भर आपको जो है चलाने का काम करती है, ड्यूटी में जो है आगे बढ़ाए। आपकी मदद के बिना जो है ये संभव नहीं है मेरे भाइयों, आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा। और आज आपकी बहन को आपके बीच में अल्ताफ बुखारी, इस पार्टी के अध्यक्ष ने जो है आपको उम्मीदवार बनाया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि विधानसभा चुनावों का तो अभी नामो निशान नहीं है, लेकिन आपकी बहन आज एमएलए कैंडिडेट है। और ये मेरी वजह से नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी जो है आप लोगों की वजह से आपकी बहन को कैंडिडेट चुना गया। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के जो भरोसे और आप लोगों की जो सपोर्ट है, उसकी वजह से आज हमें कैंडिडेट बनाया गया, आपके बीच में आपका उम्मीदवार बनाया गया, ताकि मैं आपका प्रतिनिधित्व कर सकूं, आपकी जो है सेवा कर सकूं। और मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं आपसे ये वायदा करती हूँ कि कठुआ की दशा ही नहीं, दिशा भी बदल दूंगी। और जो हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उसके हमेशा मूल रूप से यही जो है उसका धर्म और कर्म रहा है कि उसने हमेशा जनता के हितों के लिए आवाज उठाई है, चाहे वो जमीनों को सेव कराना हो, चाहे वो आपके हकों को सेव कराना हो, चाहे डोमिसाइल की बात हो। वो जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने आपकी आवाज को जो है दिल्ली में बुलंद किया है। तो मैं पुनः आपसे ये बात कहना चाहूंगी कि हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। आज जो है फाउंडेशन डे के दिन, जिस दिन हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, उस दिन मैं आपके सामने ये प्रण लेना चाहती हूँ कि आपकी बहन, आपकी बेटी खुशबू भगत आपकी सेवा करती थी, करती है और करती रहेगी। सर्वप्रथम मैं सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। और एक दूसरे तरफ मैं होली की भी शुभकामनाएं देती हूँ। और फिर मैं अपनी पार्टी के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज हमारी पार्टी को पूरे जो है हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। और आप सभी जानते हैं कि ऐसे मौके पे जो है हमारी पार्टी का निर्माण हुआ था, कि स्थापना हुई थी, जब हम इतनी मुश्किल से जूझ रहे थे, जब हमारी धारा 370 को तोड़ा गया। कोई नेता जो है हिम्मत नहीं करता था आगे आने की। और ऐसे में जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने एक आगे ही नहीं आए, बल्कि एक नई पार्टी का निर्माण कर दिया और इसको नाम दिया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप लोगों की अपनी पार्टी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्य रूप से उद्देश्य तब भी ये था, आज भी ये है कि हमारे राज्य का दर्जा बहाल हो, विधानसभा बहाल हो, हमारे चुनाव कराए जाए, विधानसभा चुनाव कराए जाए। क्योंकि जिस तरह असंवैधानिक रूप से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा तोड़ा गया, 370 तोड़ी गई, उस तरीके से जो है हमारी सियासत, हमारी रियासत हमको वापस दे और उस समय जो है विधानसभा बहाल की जाए। क्योंकि उस समय जो है धारा 370 तोड़ने के समय जो है हमारी विधानसभा को भंग कर दिया। तो मैं अब यही सरकार से, केंद्र सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल कराएं, उसके बाद विधानसभा चुनाव कराएं, ताकि लोगों को अपना प्रतिनिधित्व जो है मिल सके। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके अपने लोग हों, क्योंकि अफसरशाही ज़्यादा दिन जम्मू कश्मीर में चल नहीं सकती। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा कि कोई भी खुश नहीं था, चाहे मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, चाहे मैं एक युवा की बात करूं, सब लोग जो है इस असमंजस में थे कि कई लोग जो है धरने पे थे, डेली वेजर्स हमारे देखे जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी खुश नहीं है। महिला सशक्तिकरण की मैं बात करती हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी का हमेशा से मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है हम तत्पर रहे हैं। और आपके सामने एक
बहुत बड़ी मिसाल के रूप में मैं आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी जो है मुझे जो है जम्मू कश्मीर से कठुआ विधानसभा का कैंडिडेट चयनित किया गया है। इसके लिए मैं जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब की बहुत जो है आभारी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं जनता की भी आभारी हूँ। और ये मिसाल है कि हमारी जो पार्टी है वो चाहती है कि भागीदारी महिलाओं की जो है राजनीति में होनी चाहिए, क्योंकि आपने कई राजनीतिक पार्टियां देखी जिसमें क्या होता है, महिलाओं को आगे तो किया जाता है लेकिन उनको जो है रोल प्ले करने की जब बात आती है, जब कुछ निर्णय लेने की बात आती है, तो महिलाओं को ना तो टिकट मिलती है, ना ही उन्हें कोई पार्टी में बहुत बड़ा पद दिया जाता है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो मजबूती की ओर बढ़ रही है। और आज स्पेशली स्थापना दिवस के दिन मैं केंद्र सरकार को उनके वायदे भी याद कराना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था कि बहुत जल्दी हम राज्य का दर्जा भी बहाल कराएंगे और चुनाव भी कराएंगे, लेकिन अभी तक हुए नहीं। तो मैं माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहूंगी कि प्लीज नाउ दिस इज द टाइम, बिकॉज इससे ज्यादा जो हमारी हश्र है, बुरा हाल है, वो नहीं हो सकता। और हमें जो है अपनी सरकार चाहिए और हमें जो है राज्य वापस चाहिए। विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए और महिलाओं की तरक्की की ओर जो है हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एज अ पार्टी, एज अ विमेन जो है महिलाओं को कठुआ में जो है मैं उनके पास जाती हूँ, उनको जो है अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए हमेशा जो है आग्रह करती हूँ, क्योंकि राजनीति एक ऐसा स्थान है जब हम घर पे हमारी महिलाएं घर चला सकती हैं तो देश क्यों नहीं, राज्य क्यों नहीं, डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं, पंचायत क्यों नहीं। तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाना जो है हमारा अधिकार भी है और हमारा जो है ये उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो फिर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, होली भी है। आपने देखा हमने होली भी बहुत खुशी से मनाई और पूरे जो है यहाँ पे सब महिलाएं इकट्ठी हुई थी। मेरे पुरुष भाई, आप सभी मीडिया गण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पे हम नहीं पहुँचते वहाँ पे आप पहुँचे होते हैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। और इसको भी है जो ठेस पहुंचाने की कोशिश पिछले दिनों की गई, ये मुझे भलीभांति याद है, क्योंकि मीडिया जो है हमारा चौथा स्तंभ है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और मीडिया की सुरक्षा और इनकी जो है अनबायसनेस, वो जो है हमारा मकसद होना चाहिए। और मैं यही चाहूँगी कि कठुआ में भी हमारे मीडिया कर्मी सुरक्षित रहें और अपना काम जो है निष्ठा भाव से करें। और धन्यवाद हमेशा मुझे समर्थन करने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।